स्कूली लड़के अपने बाप की गाढ़ी कमाई को लड़कियों को गिफ्ट देने में खर्च करते हैं। लड़कियां अपने माँ बाप से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लाती है और वापस जाते समय जाने क्या क्या खो के जाती है। ऐसे अभद्र वैलेंटाइन डे पर अगर कोई जय श्री राम बोलकर लगाम लगाने की कोशिश करता है तो इन बुद्धिजीवियों को पीड़ा क्यों होती है। जैसे नमस्ते होता है, जैसे अस्सलाम वालेकुम होता है, जैसे सत श्री अकाल होता है, तो उंगली केवल जय श्री राम बोले जाने पर क्यों उठती है। गाजियाबाद का एक रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कॉलेज है ABES, जहां पर एक कल्चरल प्रोग्राम के दौरान स्टेज पर एक स्टूडेंट द्वारा जय श्री राम बोले जाने पर कॉलेज की एक टीचर द्वारा उन्हें रोक दिया जाता है और स्टेज से उतर जाने के लिए बोला गया। जय श्री राम भाई। इसके बाद दूसरी टीचर ने स्टेज पर आकर माइक पर कहा कि प्रोग्राम के दौरान ये सब बोलना ठीक नहीं है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर जय श्री राम बोलने में ऐसा क्या है कि कुछ लोगों को लगता है कि ये कम्युनल है, इससे दंगे हो सकते हैं, ऐसा बोलने से माहौल खराब होता है और हमारी सिविलाइज्ड सोसाइटी में जय श्री राम बोलना गलत है। ABD जैसे बड़े कॉलेज के डॉक्टरेट की उपाधि ले चुके एक्स्ट्रा एजुकेटेड टीचर्स ऐसा क्यों नहीं सोचती कि जय श्री राम एक अभिवादन का तरीका मात्र है। भले इन पढ़े लिखे लोगों को लगता होगा कि जय श्री राम पिछले 10 सालों में चर्चा में आया है और लोग इसका ज़्यादा प्रयोग करने लगे हैं, लेकिन सच तो ये है कि जय श्री राम को हज़ारों वर्षों से लोगों के मुख पर सुना जा सकता है। आप आज के मॉडर्न सोसाइटी की बात करें, बड़े बिजनेसमैन, एक्टर्स, पॉलिटिशियंस सब गर्व से और दिल से जय श्री राम बोलते हैं। चलो पॉलिटिशियंस को आप हटा भी दो, इन केस इन बुद्धिजीवियों को लग रहा हो कि वो तो अपने फायदे के लिए भगवान राम के नाम का प्रयोग करते हैं। ये कहना गलत नहीं होगा कि जय श्री राम बोलने का चलन पिछले कुछ वर्षों में ज़्यादा हुआ है। हालांकि नॉर्मली हमारे बाबा दादा परदादा सब शुरू से राम राम बोलते आए हैं और आज भी गांव में राम राम बोलकर अभिवादन करना आम बात है। फिर भी चलो मान लेते हैं कि जय श्री राम बोलना पिछले कुछ सालों से चलन में आया है और अब बुद्धिजीवी ये शब्द यत्र तत्र सर्वत्र सुनते रहते हैं तो शायद इनको लगने लगा है कि ये कुछ ज़्यादा होने लगा है। लेकिन सच तो ये है कि ये तो हमेशा से बोला जाना चाहिए था, बस पहले माहौल ऐसा बना रखा था कि लगता अगर तुम अपने धर्म के लिए कुछ भी अच्छा बोलो तो माहौल खराब हो जाएगा। जबकि जय श्री राम बोलकर हम अपने भगवान की आराधना कर लेते हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। जय श्री राम बोलने से किसी दूसरे धर्म का अपमान नहीं हो रहा, किसी इंडिविजुअल को ठेस नहीं पहुंच रही है, तो फिर जय श्री राम बोलना कम्युनल कैसे हो गया, ये इन बुद्धिजीवियों को समझना होगा। एक कॉलेज के कल्चरल प्रोग्राम में केवल जय श्री राम बोलने से अध्यापिका के मन में ऐसे भाव क्यों आए कि ये हिंदुत्व का प्रदर्शन हो रहा है, जबकि ये केवल एक अभिवादन था। जैसे नमस्ते होता है, जैसे अस्सलाम वालेकुम होता है, जैसे सत श्री अकाल होता है, तो उंगली केवल जय श्री राम बोले जाने पर क्यों उठती है। मेरा इस वीडियो को बनाने का अभिप्राय छोटी मानसिकता वाली उस टीचर को गालियां देना नहीं है। मेरा केवल इतना कथन है कि आपकी सोच ऐसी क्यों है, या आपके जैसे और लोग जय श्री राम में श्रद्धा भाव क्यों नहीं रखते। स्टेज पर खड़े होकर टीचर का बोलना कि यहाँ जय श्री राम बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। अरे भाई, जब कोई ऑडियंस के सामने परफॉर्म करता है तो जय श्री राम इज लाइक हेलो एवरीवन। अब इस हेलो को जो लेना चाहे ले ले, जो नहीं लेना चाहे वो ना ले, इसमें दिक्कत क्या है। एटलीस्ट उन स्टैंड अप कॉमेडियन के अभिवादन से तो अच्छा है ना, जो स्टेज पर आते ही ऑडियंस को बोलते हैं आ गए अपना काम धंधा छोड़ के, और फिर सब खी करके हंसने लगते हैं। ये वही टीचर्स होते हैं जिन्हें जय श्री राम से तो बैर है, लेकिन इन्हीं स्टैंड अप कॉमेडियंस की 1-1 हज़ार की टिकट से लेकर उनसे अपनी बेइज्जती करवाने जाती है। वो उन्हें बहुत कूल लगता है। तो ये तो ज़रूर है कि हम आज भी डबल स्टैंडर्ड में जी रहे हैं। एक जगह हम हमारा अलग चेहरा दिखाते हैं, दूसरी जगह अलग चेहरा। टीचर का कहना है कि स्टेज पर जय श्री राम बोलने का कोई लॉजिक नहीं है। अब लॉजिक तो बहुत से कामों में नहीं होता, लेकिन लोग करते तो है ना। फिर ये तो सिर्फ 2 सेकंड का जय श्री राम था, जिसके बाद प्रोग्राम शुरू होना था, तो इसमें गलत क्या था। All are here for some cultural event and we are here for some good time. So why there is slogans of जय श्री राम? इसका कोई लॉजिक नहीं है, बिल्कुल इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप इतनी अच्छी जगह बैठे हैं, ABS में बैठे हैं, इतनी प्रीमियर कॉलेजेस में आपने एडमिशन लिया है, तो बिल्कुल उसी तरीके का आपका बिहेवियर होना चाहिए।
कि एबीएस में स्टूडेंट बैठा है, क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? बेकार की बात है। जय श्री राम बोलने से रोक दिया गया गाइस। अब मैं जाना चाहता हूं उस बात की गहराई में जहां से पता चलता है कि भाई जय श्री राम शब्द कंट्रोवर्सी में क्यों आया। जब घर से स्कूल को निकली बच्चियां अपने माँ बाप को धोखा देकर पार्क में अश्लील हरकतें कर रहे होते हैं, तब जय श्री राम का नारा लगाते बजरंग दल के लोग इन्हें ऐसा नहीं करने को कहते हैं, तो इन बुद्धिजीवियों को लगता है जय श्री राम बोलकर ये आज़ादी छीन रहे हैं, जबकि वो केवल अपनी संस्कृति का पालन करने को कहते हैं, अपनी पढ़ाई करने के लिए कहते हैं, इन डिस्ट्रैक्ट करने वाली चीज़ों से अलग रहने के लिए बोलते हैं। तो क्या गलत बोलते हैं? वैलेंटाइन डे के दिन कितनी बड़ी मात्रा में कॉन्डम्स की बिक्री होती है, इसका अंदाज़ा है आपको? तब भी हमें आज तक समझ नहीं आया कि वैलेंटाइन डे जिसका हमारे देश से कोई लेना देना नहीं है, हम क्यों उस वैलेंटाइन डे की आड़ में देश की छवि, देश की संस्कृति को दागदार कर रहे हैं। स्कूली लड़के अपने बाप की गाढ़ी कमाई को लड़कियों को गिफ्ट देने में खर्च करते हैं। लड़कियां अपने माँ बाप से झूठ बोलकर अपने बॉयफ्रेंड्स के लिए गिफ्ट लाती है और वापस जाते समय जाने क्या क्या खो के जाती है। ऐसे अभद्र वैलेंटाइन डे पर अगर कोई जय श्री राम बोलकर लगाम लगाने की कोशिश करता है तो इन बुद्धिजीवियों को पीड़ा क्यों होती है? आखिर क्या गलत है अपनी संस्कृति को बचाने में? क्यों अगर जय श्री राम बोलकर कोई कार्य शुरू किया जाए तो उसमें किसी को आपत्ति हो? अरे भाई, जय श्री राम को भगवान राम की आराधना ही समझो, इससे ज्यादा दिमाग ना चलाओ तो अच्छा है। जय श्री राम, जय हिंद, वंदे मातरम।